बृहस्पति जी ने कहा सुनो बटुक जी, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा। तो गुरु जी बताइए क्या दूं? बोले जाइए राजा बलि से त्रैलोकी की संपदा मांग के लाइए। जो आ गया गुरुदेव। वामन भगवान छाता लगाए, चटपट खड़ाऊ चटकाते पहुंच गए बलि के द्वार। जैसे ही बलि की यज्ञशाला में पहुंचे तो याज्ञिक ब्राह्मणों के साथ तुरंत खड़े होकर के बलि ने बढ़ करके स्वागत किया। स्वागतम ते नमस्तुभ्यं ब्रह्मण किंकर वामते ब्रह्मर्षीणां तपः साक्षात् मन्ये त्वाल्य वपुर्धर। सुस्वागतम। आइए आइए महाराज, आपका स्वागत है। आपको देखकर लगता है जैसे ब्रह्मर्षियों का तेज मूर्तिमंत होकर के सामने खड़ा हो। अद्य नः पितरस्तृप्ता अद्य नः पावितम कुलम। मैं तो कृतार्थ हो गया महाराज आपके दर्शनों से। फिर तो पूर्वज प्रसन्न हो गए। यद भगवान आगतो ग्रहान, स्वयं चल के आप पधारे। क्या सेवा करी जाए महाराज आपकी। देखो महाराज, जो मन में हो कह दे ना, संकोच न करना। गाम कांचनम गुणवद्धाम अमृष्टम। गाय चाहिए तो गैया ले जाओ, सोना चांदी चाहिए तो खजाने में खड़ा कर देता हूं, जितना मर्जी पड़े भर के ले जाओ। यदि आपको रहने की जगह ना हो तो नक्शा बना के लाओ, बढ़िया बंगला बना करके आपको दूंगा। गुणवत धाम। भगवान सिर हिलाने लगे, नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए। बलि ने कहा अब समझा तो आपको क्या चाहिए। क्या समझे? बोले लगता है बौने हो, शादी वादी नहीं हुई होगी, विवाह की इच्छा रखते हो। मुझे बताओ, दुनिया से ढूंढ के लाऊंगा, पर आप जैसी बौनी कन्या को ही आपके अनुरूप, और वो भी ब्राह्मण की बेटी से ही तुम्हारा विवाह करवाऊंगा, कुलीन कन्या से। उतवा विप्र कन्या। भगवान हंस के बोले भैया हमें विवाह शादी नहीं करानी, न हमें तुमसे कुछ चाहिए। बलि ने कहा माफ करना महाराज, ब्राह्मण का बेटा बिना मतलब के तो किसी के घर नहीं जाता। आप आए हो तो कुछ तो मन में लेके आई होगे, और फिर भी इतना संकोच कर रहे हो। आपने संकोच कहिए ना, ब्राह्मण के बेटा हो के शर्माते क्यों? तो भगवान ने पहले तो खूब तारीफ करी। वारे राजन, मैं जब से आया हूं तब से ही आपके मुख से सुन रहा हूं, ये ले जाओ वो ले जाओ, ये मांगो वो मांगो। भाई इतना औदारी हमने कभी किसी में नहीं देखा। बड़े उदार मना है आप, क्यों ना हो आपका खानदान जो इतना ऊंचा है। बचस्तवे तज्जनदेव सुनृतम कुलोचितम धर्मयुतम यशस्करम। धर्मानुकूल, अपने कुलानुरूप आपके वचन है। यतो जातो हिरण्याक्षो चरण एक इमाम मही। आपके पूर्वजों में हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप कैसे बलवान वीर हुए हैं, सारी धरती को इन्होंने उठा के नचाया गेंद की तरह। और फिर प्रहलाद, आहा कितने महाभागवत। प्रहलाद के बेटा विरोचन, वाह कितने महादानी, सर्वस्व लुटाने वाले। और ऐसे विरोचन के बेटा बलि तुम हो। बलि आंखें फाड़ के देखने लगा, देखने में नेक सब अच्छा लग रहा है, पूरे खानदान को जानता है ये तो। बहुत और भी गदगद हो गया बलि। अरे महाराज आप आज्ञा तो करो, आपको क्या चाहिए? भगवान बोले हम संतोषी ब्राह्मण हैं, जिंदगी में आज तक कभी किसी से कुछ मांगा तो है नहीं, परंतु हम जानते हैं तुम दिए बिना हमको छोड़ोगे नहीं, इसलिए तुम्हारा सम्मान रखने के लिए आज पहली बार कुछ मांग ही लेते हैं। तो मांगो फिर क्या चाहिए? बोले पदानी त्रीण दैत्येन्द्र सम्मतानि पदा मम। बस मेरे इन पैरों से 3 चरण भूमि नाप करके दे दो। बलि ठहाका मार के हंसने लगा। जय हो पंडित जी महाराज। अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता त्वं बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। ब्राह्मण सचमुच तुम्हारी काया जितनी बौनी वैसी अकल भी बौनी, बुद्धि भी बौनी है।
मांगना तक नहीं आता तुम्हें। बातें तो बड़ी ऊंची ऊंची करते हो बुड्ढों की तरह, अनुभवियों की तरह, पर तुम बालह, वो बिल्कुल बच्चा है, बचकानी बुद्धि है, बालिस्मती। मुझसे मांगने वाला जिंदगी में दोबारा किसी से नहीं मांगता, इतना देता हूं। और तुम क्या मांग रहे हो? 3 चरण भूमि, एक कमरा भी ठीक से नहीं बन पाएगा रहने लायक। भगवान बोले हम पहले ही बता चुके, हम संतोषी ब्राह्मण, हमें ना कोठी बनानी ना कमरा बनाना, बैठने भर को जगह चाहिए। सो 3 चरण भूमि पर्याप्त है, आसन बिछेगा, आराम से रहेंगे। आज हम कहीं भी आसन लगा के भजन करने बैठते हैं तो जिसकी भूमि होती है वही भूमि स्वामी आ जाता है। ए ब्राह्मण उठाओ अपने डेरा। हम कहते हैं भैया भजन करके अभी उठ के चले जाएंगे। बोले नहीं नहीं, अभी आसन जमा करके भजन कर रहे हो, फिर कल हनुमान जी लाके बैठाओगे, परसों मंदिर बनाना चालू। इसलिए तुम्हें भजन करना है, जहां मर्जी आवे करो, हमारी जगह खाली करो। तो हम धक्का खा खा के परेशान हो गया, इसलिए हमने सोचा कि कम से कम 3 चरण भूमि अपनी होवे तो शांति से बैठ के भजन तो करें। इसलिए पदानी तृण, और ज्यादा नहीं चाहिए।